नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और पिछले कुछ महीनों से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या ऑप्शन चेन एनालिसिस के जो रूल्स हैं जिनकी चर्चा हम अपने चैनल पे करते हैं, क्या वो सेम रहेंगे या वो बदल जाएंगे, और क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन चेन एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी है कि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, जो इंडेक्स का हम करते हैं, और जो क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 6 डिफरेंसेस मैं आपको पहले बताऊंगा। जब तक आपको ये डिफरेंसेस नहीं मालूम होंगे तब तक हम वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेक्स का जो हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल होता है, तो हमें पूरा एनालिसिस मैनुअली करना पड़ता है। मतलब या तो आप उसको एक्सेल के द्वारा ऑटोमेट खुद कर सकते हैं या आपको पाइथन के द्वारा उसको ऑटोमेट खुद करना पड़ेगा, लेकिन हर काम वहाँ पे मैनुअली होता है। अगर आप ऑटोमेशन नहीं करते तो आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो ऑटोमेटेड होता है। मतलब जो एक्सचेंज है वो सारे महत्वपूर्ण या जिसको कह लीजिए की टूल्स जो चाहिए होते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो सब प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे सारा डेटा आपको चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में मिल जाएगा, और ये सारा डेटा एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको वहाँ पे मैनुअली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे डेल्टा एक्सचेंज का, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेल्टा एक्सचेंज हमारे आज के वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर हैं। डेल्टा एक्सचेंज अलाउ करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग 50 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जिसके अंदर बिटकॉइन भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिलेगा $30,000 तक का बोनस। तो अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जो पिन्ड कमेंट है उसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक की सहायता से आप अपना अकाउंट बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं और $30,000 तक का बोनस अमाउंट आप अपने अकाउंट में पा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो डिफरेंस है वो है मार्जिन का। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम जब इंडेक्स में ट्रेडिंग करते थे तो हमें मार्जिन अवेलेबल रहता था, लेकिन जो सेबी के नए गाइडलाइंस आए उसके हिसाब से इस समय हम अगर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर इंडेक्स में तो वहाँ पे हमें पूरा मार्जिन देना पड़ता है। मतलब 100% मार्जिन हमारे अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे खुशी की बात यह है कि डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज मिल सकता है। इसका मतलब केवल 1% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आगाह करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो यहाँ पे आप हाई लेवरेज का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि 1% की मूवमेंट बहुत आसानी से क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो जाती है। तो आप कम से कम मार्जिन का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा डिफरेंस है वॉलेटिलिटी का। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा
हाई होती है। अगर आप आईवी देखें क्रिप्टो करेंसी का, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखें, तो वो 80% काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो 80 का आईवी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडेक्स के अंदर जो आईवी है वो नॉर्मली 20 या 25 के आसपास रहता है। और अगर इंडेक्स का आईवी 25 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हाई आईवी मानते हैं, या वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी हाई है। तो दोस्तों हाई वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी एट द सेम टाइम ट्रेडर्स पैराडाइज भी होती है। ट्रेडर्स को हाई वॉलेटिलिटी पसंद है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि निवेश का रूल होता है कि हम कुछ ऐसी कैपिटल होती है, एक X% होती है, जो कि हम हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शंस के अंदर जो है निवेश या ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर केवल उसी कैपिटल का इस्तेमाल करें जो आपने अलॉट की हुई है हाई रिस्क हाई रिटर्न निवेश या ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो हाई रिस्क के ऊपर होता है। तो दोस्तों हाई वॉलेटिलिटी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है या हाई होता है। इसका मतलब कि अगर आप ठीक से एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस करना सीख गए हैं, तो वहाँ पे आप उसकी जो मूवमेंट्स को कैप्चर करेंगे तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी की वजह से वहाँ पे मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का जो डिफरेंस है वो है एक्सपायरी का। क्रिप्टो करेंसी की एक्सपायरी डेली और मंथली होती है, इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली या मंथली होती है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि डेली एक्सपायरी की वजह से ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर है, क्योंकि डेली एक्सपायरी अगर होगी तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई होगी, वॉलेटिलिटी हाई होगी तो तभी वहाँ पे आपका रिस्क रिटर्न रेशो फेवरेबल होगा। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का डिफरेंस है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली ट्रेड होती है, पूरे विश्व में ट्रेड होती है और इसकी वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो यहाँ पे जो है कोई भी बड़ा प्लेयर या कोई भी स्मार्ट मनी, जैसा कि हम इंडेक्स के अंदर चर्चा करते हैं, उस तरह का कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम्स हाई है, ग्लोबली ट्रेड की जाती है क्रिप्टो करेंसी। तो इस वजह से आपका एनालिसिस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। एनालिसिस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जैसा कि इंडेक्स के अंदर हम करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों यहाँ पे 6ठे नंबर का डिफरेंस है कि जो आप एनालिसिस करते हैं क्रिप्टो करेंसी का, उसको आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, जबकि आपको मालूम है कि इंडेक्स का हम जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण ये है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है उसका प्रीमियम जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। इसका कारण होता है लेवरेज या मार्जिन। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडेक्स के अंदर जब मार्जिन अवेलेबल था वहाँ पे ऑप्शंस का प्रीमियम कम रहता था, लेकिन जब मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई या जब 100% मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई तब वहाँ पे आपका प्रीमियम भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए या एक लॉजिकली देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्रीमियम है वो लो रहता है नॉर्मली। तो जो कैपिटल डिप्लॉयड होती है, अगर आप वो प्रीमियम देखेंगे तो वो उस कैपिटल का काफ़ी ज़्यादा कम परसेंटेज होता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑप्शन राइट कर रहा है उसको कोई ऐसा एडवांटेज नहीं होता कि वो हाई प्रीमियम पॉकेट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बायर्स हैं, अगर हम उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे
तो हमारा क्रिप्टो करेंसी के अंदर एनालिसिस जो है वो सही होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो दोस्तों ये थे 6 प्रमुख डिफरेंस जो कि इंडेक्स ऑप्शन चेन एनालिसिस और क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन चेन एनालिसिस के बीच में होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं और टूल्स वहां पे अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर। तो आपको कोई भी मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, सारे टूल्स ऑटोमेटेड है, आपको मैनुअली कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों लैपटॉप के ऊपर मैंने अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लिया है। तो मैं आपको अब जो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे दिखाऊंगा और उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, वहाँ पे एनालिसिस कैसे करना है, उस सब की चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले एक महत्वपूर्ण और एक सिंपल जो एनालिसिस होता है वो फ्यूचर्स का एनालिसिस होता है, जहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम का जो एनालिसिस है वो हमें बहुत आसान भाषा में या आसान शब्दों के अंदर बता देता है कि इस समय पर्टिकुलर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे किस तरह का मूड है या वहाँ पे उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस समय बुलिश हैं या बियरिश हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो प्राइस वॉल्यूम समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट होता है। प्राइस और वॉल्यूम अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ भी बुलिश सेंटीमेंट होता है। और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 7 दिन का प्राइस चेंज देखें बिटकॉइन में तो वो 22 है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है -21 है। तो बेसिकली यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रहा है फ्यूचर्स के अंदर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो ये बियरिश सेंटीमेंट दर्शाता है। तो आप खुद ही देख पाएंगे कि इस समय बिटकॉइन के अंदर बियरिश सेंटीमेंट है। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, आप केवल स्क्रीन पे डेटा पॉइंट्स को देख के, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे केवल डेटा पॉइंट्स देख के आप बहुत आसानी से यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है दोस्तों वो है आपका पुट कॉल रेशो। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं एक आपको महत्वपूर्ण चार्ट दिखाना चाहूँगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपके पास बिल्कुल ब्रेकअप अवेलेबल है, जो ये कॉल सोल्ड, पुट सोल्ड, कॉल बॉट, पुट बॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस होता है और ये डेटा यहाँ पे आपके सामने रेडिली अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप केवल यहाँ पे इस पाई चार्ट के ऊपर अपना माउस लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे काउंट दिख जाएगा। तो समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो पुट बॉट है वो कॉल बॉट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पुट बाय किए गए हैं वो कॉल बाइंग से ज़्यादा है, और जो कॉल सोल्ड की गई हैं वो पुट सोल्ड से ज़्यादा है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस है वहाँ पे केवल बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमें यहाँ पे राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। तो अगर हम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो पुट बाइंग है वो ज़्यादा है कॉल बाइंग के मुकाबले। तो ये भी हमें बियरिश सेंटीमेंट का संकेत दे रही है कि इस समय जो बिटकॉइन है वहाँ पे आपका सेंटीमेंट जो है वो वीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है और भी डेटा पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल सिंपल तरीके से कैसे एनालिसिस करें ताकि आप अपना एनालिसिस बहुत आसानी से कर सके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सहायता से, वो बताने की कोशिश
कर रहा हूं। दोस्तों अब हम चलते हैं पुट कॉल रेशो के ऊपर। तो यहाँ पे जो आप डेल्टा एक्सचेंज की एक्टिविटी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा जो एक्सपायरीज हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि डेली एक्सपायरी होती है, ये आज की एक्सपायरी है, ये कल की एक्सपायरी है, लेकिन हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी देखेंगे 27 मई वाली। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं पुट के मुकाबले ओवरऑल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशो 0.14 है। तो कंक्लूजन क्या होता है, एक आइडियल जो कंक्लूजन होता है पुट कॉल रेशो का वो ये होता है कि अगर आपका पुट कॉल रेशो 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट है, 1 से कम है तो वहाँ बुलिश सेंटीमेंट है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए और जिसकी चर्चा हम अपने वीडियोस में कई बार कर चुके हैं कि पुट कॉल रेशो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है, मतलब ये कॉन्ट्रेरी हमें बताता है। तो इस समय जो आपका पुट कॉल रेशो है 0.14 है, तो आइडियल सिनेरियो के हिसाब से ये 1 से कम है। तो आइडियल सिनेरियो के अंदर ये बुलिश बताता है, लेकिन हम यहाँ पे पुट कॉल रेशो को कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये हमें एक बियरिश संकेत दे रहा है क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है। तो कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे एक वीकनेस या बियरिशनेस का संकेत मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप और भी डेटा पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम कितनी है कॉल और पुट साइड पे एक्सपायरेशन के हिसाब से, मतलब जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सभी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ या चार्ट की सहायता से मिल जाएंगे। तो आपको मैनुअली कोई भी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यहाँ पे ऑटोमेटेड जो एनालिसिस है वो रेडिली अवेलेबल है। तो आप बहुत आसानी से अपना एनालिसिस कर सकते हैं जो भी डेटा पॉइंट आप रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है वो क्योंकि ग्लोबली वाइडली ट्रेडेड होता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल जो बायर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। स्मार्ट मनी और जो आपके बिग प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट या एनालिसिस। तो दोस्तों अब तक के दोनों डेटा पॉइंट्स हमें वीकनेस का संकेत दे रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण एनालिसिस के ऊपर, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि स्प्रेड कितना है, डेल्टा की क्या वैल्यू है और थीटा की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा रेडिली अवेलेबल है हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए। इसके अलावा बाकी सभी जो ऑप्शंस के अंदर हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने केवल 3 प्रमुख जो डेटा पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं करता हूँ, मैंने केवल वही यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो पहला है स्प्रेड, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है थीटा। तो दोस्तों यहाँ स्प्रेड का क्या रेलेवेंस है, स्प्रेड ये बताता है कि किस तरफ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे इस समय जो बिटकॉइन का रेट है वो 28,385 है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे हमारा जो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है वो 28,000 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब इस समय आप यहाँ पे स्प्रेड देख सकते हैं $560 है कॉल साइड के ऊपर, जबकि पुट साइड पे है $537.5, $537.5। तो दोस्तों स्प्रेड किधर ज़्यादा है, स्प्रेड ज़्यादा है कॉल साइड के ऊपर। तो यहाँ पे स्प्रेड कम किस साइड पे है, वो है पुट साइड के ऊपर। इसका मतलब पुट साइड पे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है। तो आप डेटा पॉइंट्स को अगर कोरिलेट करके देखेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पुट बाइंग जो है वो ज़्यादा हो रही है कॉल बाइंग के मुकाबले। तो फिर आप ध्यान रखिए कि हमें केवल बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये सभी डेटा पॉइंट्स आपस में जो है जिसको कह लीजिए कोरिलेट आप कर पाएंगे, मतलब कोई भी डेटा पॉइंट स्टैंड अलोन नहीं है। आप अगर इनको ठीक से एनालाइज करेंगे तो सभी को आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पुट साइड पे एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, पुट बाइंग जो है कॉल बाइंग से ज़्यादा हो रही है, तो ये हम यहाँ पे कोरिलेट कर पा रहे हैं। और ये जो स्प्रेड है वो भी हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है।
दोस्तों अगला जो हम एनालिसिस करेंगे इसी पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, वो है हमारा थीटा। थीटा होता है टाइम डीके, मतलब टाइम जो भी ऑप्शन है उसकी जो वैल्यू होती है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका थीटा है 28,000 के ऊपर वो -83 है, लेकिन पुट साइड के ऊपर ये -81 है। बेसिकली टाइम डीके जो है वो डीके ज़्यादा है कॉल साइड पे पुट साइड के मुकाबले। तो इसका क्या कंक्लूजन है? अगर हम टाइम डीके के कोरिलेशन में देखें तो इसका मतलब जो पुट साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है कॉल साइड के मुकाबले। तो पुट साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये एक वीकनेस का संकेत हमें दे रहा है, क्योंकि पुट साइड पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है कॉल साइड के मुकाबले। तो ये एक वीकनेस का संकेत है। दोस्तों अब हम देखते हैं डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पे 0.57 है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे डेल्टा हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि पुट का जो कोरिलेशन होता है अंडरलाइंग से वो रिवर्स होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव में रहता है। तो यहाँ पे ये 0.36 है। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों बेसिकली डेल्टा होता है कि अगर अंडरलाइंग $1 मूव करता है तो वहाँ पे कॉल में कितनी मूवमेंट होगी और पुट में कितनी मूवमेंट होगी। तो यहाँ कॉल में मूवमेंट होगी $0.57 और पुट में मूवमेंट होगी $0.36। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो बेसिकली जो सेंटीमेंट होता है, जिस तरफ जो डेल्टा वैल्यू लो है तो मार्केट का सेंटीमेंट उस तरफ है, क्योंकि मार्केट अगर फेवरेबल दिशा में मूव करेगी और जिस तरफ मेजॉरिटी का जो इंक्लिनेशन है ऑप्शंस के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पे मूवमेंट कम होगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो हम इस बेसिक लॉजिक को अगर अप्लाई करें तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक वीकनेस का संकेत मिल रहा है, क्योंकि फेवरेबल मूवमेंट जो है वो पुट साइड पे ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे आपके जो ऑड्स हैं वो ज़्यादा हैं कॉल साइड के मूव करने के, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट वीक है। इसलिए ये जो है 0.57 है वैल्यू, और यहाँ पे जो पुट साइड पे ये वैल्यू 0.36 है। तो ओवरऑल ये जो हमें तीसरा महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है ये भी हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपने एनालिसिस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, अपनी एक कस्टम स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे एक स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल है जिसकी सहायता से आप अपनी कस्टम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एनालिसिस करने में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज हैं आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल स्प्रेड, कवर्ड स्ट्रैंगल, कवर्ड स्ट्रैडल। तो ये सब जो स्ट्रेटेजीज हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो अवेलेबल है। तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल, जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज हैं उनका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, या आपका जो ट्रेड है उसके हिसाब से आपका क्या पे ऑफ है। और अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना चुके हैं तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर जो ऑटोमेशन है, एनालिसिस की जो ऑटोमेशन है वो ऑलरेडी की गई है और आपको यहाँ पे एनालिसिस करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि डेल्टा एक्सचेंज जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सचेंज है ग्लोबली, और ये इकलौती एक्सचेंज है जो कैश सेटल्ड ऑप्शंस देती है सभी लीडिंग ऑल्ट कॉइन्स में, जैसे कि सोलाना, मैटिक, एवेक्स, लिंक, BNB, और इसके अलावा बिटकॉइन और इथेरियम जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके अंदर भी आप
कैश सेटल्ड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप साइन अप करते हैं तो उसके बाद आप $30,000 तक का बोनस भी पा सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज के साथ उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है, तो आप इसी समय जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या किसी क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह का कोई निवेश करें। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के ट्रेड या निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।